और बड़ी खबर, दिल्ली आबकारी घोटाले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का नाम भी अब जुड़ गया है। ईडी ने अपनी जांच में बड़ा पर्दाफाश करते हुए तेलंगाना के पूर्व सीएम केसीआर की बेटी के कविता के साथ केजरीवाल का नाम भी जोड़ दिया है। ईडी ने के कविता और केजरीवाल समेत आम आदमी पार्टी के कई नेताओं पर मिलकर साजिश रचने का आरोप लगाया है। इसके साथ ही के कविता पर आम आदमी पार्टी को 100 करोड़ की रिश्वत देने का भी आरोप लगा है। आबकारी घोटाला मामले में ईडी ने केजरीवाल को 21 मार्च को पूछताछ के लिए बुलाया है। बड़ी खबर, अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें इसके बाद अब और बढ़ रही हैं। तो केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ी, के कविता के साथ अरविंद केजरीवाल का नाम भी शामिल है। इसके अलावा के कविता के ऊपर आम आदमी पार्टी को 100 करोड़ की रिश्वत देने का भी आरोप लगा है। तो अब आबकारी घोटाला मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का नाम जुड़ चुका है। ये बड़ा पर्दाफाश ईडी ने अपनी जांच में किया है, जबकि तेलंगाना के पूर्व सीएम केसीआर की बेटी के कविता और उनके साथ केजरीवाल का नाम जोड़ दिया गया है। इसके अलावा भी आम आदमी पार्टी के कई ऐसे नेता हैं जिनके ऊपर आरोप ये लग रहा है कि सब मिले हुए थे और मिलकर के ही ये जो आबकारी घोटाला है उसे अंजाम दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक मंच पर नीति निर्माता, दुनिया भर से आए समाज में बदलाव लाने वाले प्रतिनिधि और एजेंडा निर्धारक शामिल होंगे एक बड़ी चर्चा में। ये मंच बनेगा गवाह भारत के विकास की असाधारण कहानी और उसकी असीमित क्षमता पर चर्चा का। ड्रीम स्पोर्ट्स प्रस्तुत करते हैं न्यूज़ 18 राइजिंग भारत समिट इन पार्टनरशिप विद हिंदुस्तान टाइम्स 19 और 20 मार्च, सिर्फ न्यूज़ 18 नेटवर्क पर। आपको जो धाराएं लगाई गई उनमें दोषी पाए जाने पर उन्हें 1, 2 या 5 साल की सजा नहीं होगी, बल्कि 20 साल तक उन्हें सलाखों के पीछे रहना पड़ सकता है। मतलब यह कि पार्टियों में नशे के लिए सांपों का जहर सप्लाई करने वाले एल्विश यादव की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि नोएडा पुलिस ने उनके खिलाफ नशीला पदार्थ सप्लाई करने पर लगने वाली धाराओं के साथ जंगली जीवों पर अत्याचार पर लगने वाली गंभीर धाराएं लगा दी। एल्विश यादव पर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। इस एक्ट के तहत जहरीले सांपों समेत 43 जंगली जीवों को शामिल किया गया और इन जंगली जीवों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वाले या उन पर अत्याचार करने वालों के लिए 3 से 7 साल की सजा का प्रावधान किया गया। और सूत्रों के मुताबिक एल्विश यादव पर लगी दोनों धाराएं उनके लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन सकती हैं, क्योंकि कानून के जानकारों के मुताबिक एल्विश यादव पर लगी सभी धाराओं में दोषी पाए जाने पर उन्हें 20 साल जेल की सजा हो सकती है। इतना ही नहीं, उन पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। सांपों का जहर सप्लाई करने के आरोप में जेल में बंद एल्विश यादव को जमानत मिलने में भी मुश्किलें आ सकती हैं, क्योंकि पुलिस सूत्रों के मुताबिक जांच के दौरान नवंबर में पकड़े गए सपेरों ने सीधे एल्विश यादव का नाम लिया था। सूत्रों के मुताबिक पकड़े गए 5 आरोपियों के पास से 9 जहरीले सांपों के साथ 20 मिलीलीटर जहर बरामद हुआ था और आरोप लगा कि इस जहर का भी इस्तेमाल पार्टियों में नशे के लिए होने वाला था। 5 आरोपियों की गिरफ्तारी के 135 दिन बाद जहर की सप्लाई के आरोप में एल्विश यादव को भी गिरफ्तार कर लिया गया। डॉक्टरों ने बताया कि पार्टियों में नशे के लिए सांपों से शरीर पर कटवाया जाता है। सांप के डसते ही भयानक नशा होने लगता है और नींद आने लगती है। इसके अलावा कम नशे के लिए ऐसी पार्टियों में सांपों के जहर को शराब के साथ परोसा जाता है। दुनिया भर में दवाओं पर रिसर्च करने वाली नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में नशे के लिए सबसे ज्यादा कोबरा, कॉमन क्रेट और हरे सांप का इस्तेमाल होता है। खबरों के मुताबिक भारत में कोबरा के 1 ग्राम जहर की कीमत 4,000 रुपए से लेकर 26,000 रुपए तक है। जिस कोबरा का जहर ज्यादा जहरीला होगा उसकी कीमत उतनी ही ज्यादा होगी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ये कीमतें और भी बढ़ जाती हैं। और यही वजह है कि दुनिया भर में सांपों के जहर का कारोबार वैध और अवैध दोनों तरीके से होता है, क्योंकि कानूनी रूप से सांप के जहर का इस्तेमाल कई तरह की दवाओं को बनाने में भी होता है। चीन में तो सांपों की खेती और कारोबार किया जाता है। इधर चुनाव आयोग ने सख्त एक्शन लेते हुए 6 राज्यों के गृह सचिवों को हटाने का आदेश जारी कर दिया। चुनाव आयोग ने यह एक्शन आचार संहिता लागू होने के बाद लिया। 2 दिन पहले 16 मार्च को लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया गया और चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही पूरे देश में आचार संहिता लागू हो गई। इसी के तहत चुनाव आयोग ने 6 राज्यों के गृह सचिवों को हटाने का आदेश जारी कर दिया। चुनाव आयोग ने जिन 6 राज्यों के गृह सचिव हटाए उनमें गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड शामिल हैं। इन राज्यों के अलावा चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के डीजीपी को भी हटाने के निर्देश दिए। इससे पहले चुनाव आयोग ने बंगाल के डीजीपी को 2016 में विधानसभा चुनाव और 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान भी ड्यूटी से हटा दिया था।
असल में स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग ने कुछ नियम तय किए हैं और उसे ही आचार संहिता कहा जाता है। और इसका सीधा मतलब ये है कि आचार संहिता लागू होने के बाद प्रशासनिक फेरबदल से लेकर बिहार एनडीए में सीट बंटवारे का ऐलान, नाराज पशुपति पारस दे सकते हैं मंत्रिमंडल से इस्तीफा। आज दिल्ली में करेंगे नीतीश कुमार से मुलाकात। राहुल गांधी के शक्ति वाले बयान पर दिग्विजय सिंह का विवादास्पद बयान, केंद्र सरकार में आसुरी शक्ति होने की कई बात। पीएम मोदी ने राहुल गांधी पर शक्ति का अपमान करने का लगाया था आरोप। सीएए के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में होनी है सुनवाई। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ सहित 3 जजों की बेंच करेगी सुनवाई। कोर्ट के सामने सीएए पर 237 याचिकाएं। विचारों के मंथन का सबसे बड़ा मंच, एक मंच पर देश विदेश के बड़े चेहरे, प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह का संबोधन। राइजिंग भारत आज और कल सिर्फ न्यूज 18 इंडिया पर। जिसने सैनिकों से लेकर अमेरिका के विदेश नीति तक का किया है नेतृत्व। मिलिए माइकल आर पॉम्पेयो से। क्या है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और आर्थिक विकास पर उनकी राय? दुनिया के मंच पर भारत उदय के बारे में क्या सोचते हैं पॉम्पेयो? ड्रीम स्पोर्ट्स प्रस्तुत करते हैं न्यूज 18 राइजिंग भारत समिट इन पार्टनरशिप विद हिंदुस्तान टाइम्स 19 और 20 मार्च। बड़े फैसले लेने की ताकत चुनाव आयोग के हाथ में आ जाती है। हालांकि ऐसा नहीं है कि सरकारी कामकाज पूरी तरह से ठप हो जाता है, सारा कुछ पहले जैसे ही चलता है। बस फर्क यह है कि आचार संहिता लागू होने के बाद केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के अधिकार छिन जाते हैं। वो न तो किसी तरह की कोई घोषणा कर सकती हैं और न ही किसी तरह की कोई योजना शुरू कर सकती हैं। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है बिहार से। सूत्रों के मुताबिक लोकसभा सीटों के बंटवारे में एक भी सीट नहीं मिलने से नाराज पशुपति पारस एनडीए का साथ छोड़ सकते हैं। खबर है कि एनडीए के सीटों के बंटवारे में चिराग पासवान को 5 सीट मिलने और खुद की पार्टी को एक भी सीट नहीं मिलने से पशुपति पारस नाराज हैं। अटकलें लगाई जा रही हैं, वो किसी भी वक्त एनडीए से अलग हो सकते हैं।